अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं पहले। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। शीर्ष दे रखे हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, ठीक है, जो है ABC ये दे रखा हमको बुक में, ठीक है। तो A दे रखा है 4, -6। क्वेश्चन पढ़ के बच्चों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत ही इजी है ये। B दे रखा है 3, -2 और C दे रखा है 5, 2, ठीक है। अब एक माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से खींची जाएगी जो क्या होगी BC पर लंब होगी। अब चाहे हम यहाँ B से खींचें किस पर, AC पर लंब हो जाए, चाहे C से खींचें वो किस पर हो जाएगी, AB पर लंब हो जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं हम D। अब माध्यिका का काम क्या होता है, अगर हम एक त्रिभुज में माध्यिका खींच दें तो वो जो त्रिभुज होगा बड़ा वाला यानी ABC, इसको बराबर क्या करेगी, दो भागों में विभाजित करेगी। तो बच्चों यहाँ हमारे पास दो कंडीशंस है इस क्वेश्चन को क्या करने का, सॉल्व करने का। या तो हम क्या कर लें कि बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, और उसके बाद हम निकाल लें क्या, छोटे वाले त्रिभुज चाहे ABD का क्षेत्रफल चाहे ACD का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले त्रिभुज में से अगर हम छोटे वाले त्रिभुज का मान क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वो बराबर आना चाहिए छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे जो हमको दिख रहे हैं ABD और ACD। तो इससे क्या होगा, हम बच्चों ABD का निकालेंगे क्षेत्रफल, वो बराबर आएगा किसके, ACD के। अगर दोनों के मान बराबर होंगे तो जो हमको इसमें कहा है कि सिद्ध करना है, सत्यापन करना है कि त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है कि जो माध्यिका है वो बराबर भागों में बांट रही है या नहीं बांट रही है। तो हम यहाँ ले लेंगे, पहले क्या निकाल लेते हैं बच्चों, D के निर्देशांक निकाल लेते हैं। अब D देखो किसके बीच में बच्चों, B और C के बीच में। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 5, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ लिख लेते हैं बिंदु माना शीर्ष A से एक माध्यिका खींची जो क्या है, AD है और लंब है किस पर, BC पर, ठीक हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक। मध्य बिंदु है बच्चों, मध्य बिंदु निकालना हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, फॉर्मूला होता है बच्चों x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2। अब बिंदु D के निर्देशांक, अब बिंदु D किसके बीच में है, BC के बीच में है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा 5 बट्टे में 2। ऐसे ही y1 y2, y1 -2 प्लस y2 कितना है 2 बट्टे में आ जाएगा 2। देखो माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा खत्म, यहाँ से आ जाएगा 0 बट्टे 2 और 5 और 3 8 बट्टे 2। यहाँ से देखो D का जो निर्देशक आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, 2 8 बट्टे 2 है, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 0। तो D यहाँ लिख लेते हैं, कितना आ गया बच्चों 4, 0। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो माध्यिका खींच रहे हैं हम, ये बड़े वाले त्रिभुज को दो भागों में बांट रही है। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यही चीज़ हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो हम निकाल लेते हैं दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं ABD छोटा वाला ये और ACD, इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो इनके जो निर्देशांक है पहले वो लिख लेते हैं, x1 x2 x3, y1 y2 y3। यहाँ से देखो x1 x2 x3 पहले ले रहे हैं ABD 4 3 4, यहाँ से जाएगा 4 3 4, -6 -2 -6 -2 और फिर कितना है 0, ठीक है ये है। तो हम यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बच्चों ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ हम फॉर्मूला दोबारा बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग जरूर यहाँ फॉर्मूला नोट कर लेना है, इसके क्षेत्रफल जहाँ हमने लिखा है। तो सबसे पहले x1 y2 देखो 4 गुना -2 करेंगे आ जाएगा -8, फिर 3 गुना 0 करेंगे आ जाएगा 0, फिर 4 गुना -6 करेंगे आ जाएगा -24 फॉर्मूले के हिसाब से।
इसको रख देते हैं ब्रैकेट में, फिर है माइनस, फिर y1 x2 माइनस 6 गुणा 3 आ जाएगा बच्चों माइनस का 18, फिर माइनस 2 गुणा 4 आ जाएगा माइनस का 8, फिर 0 गुणा 4 आ जाएगा कितना 0, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। 1/2 देखो माइनस का 24 माइनस का 8 कितना हो जाएगा बच्चों 8 4 हो जाएगा कितना माइनस का 32, ठीक हो गया। ऐसे ही माइनस का 18 प्लस माइनस का 8 कितना हो जाएगा 18 और 8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा बच्चों 18 और 8 दूनी 26, यानी प्लस का आ जाएगा कितना 26, ठीक हो गया। माइनस का 32 और प्लस का 26 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, माइनस के 32 में से अगर प्लस का 26 जाएगा कितना बचेगा बच्चों माइनस का 6, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो ये आ गया बच्चों इसका त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल कितना आया माइनस का 3। इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कितना आ रहा है कितना नहीं, बस हमें ये देखना है कि जो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है वही त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल है या नहीं है। तो ये बच्चों निकल गया हमारा ABD का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम किसका त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते बिंदु x1 x2 x3 y1 y2 y3, देखो 4 5 4 4 5 4 और इधर आ जाएगा हमारा कितना -6 2 0 -6 2 0, ठीक हो गया। तो अब इसका निकालते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बच्चों, सीधा वैल्यू में आते हैं हम 1/2 x1 y2 4 दूनी 8, 5 गुणा 0 0, 4 गुणा -6 कितना आ जाएगा 6 चौको 24, ब्रैकेट में माइनस, फिर -6 गुणा 5 y1 x2 है ना फॉर्मूला, देखो y1 x2 -6 गुणा 5 कितना आ जाएगा 5 अंक 30, माइनस का 30 आ गया। फिर 2 गुणा 4 प्लस का 8, 0 गुणा 4 0, यहाँ देखो 1/2 माइनस का 24 प्लस का 8 कितना बचेगा बच्चों प्लस का कितना 16, सॉरी माइनस का आ जाएगा यहाँ पे कितना 16, फिर माइनस का 30 प्लस का 8 बचेगा कितना यहाँ पे बच्चों माइनस का 22 -22, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस -16 और देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 22, ठीक हो गया। 1/2 यहाँ से आ जाएगा कितना 16 और 6 हो जाएगा कितना 22, यहाँ पे आ जाएगा कितना प्लस का 6, इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। और एक चीज़ बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी क्या होगा ऋणात्मक नहीं हो सकता, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा, अतः जो ये त्रिभुज क्या है ABD का क्षेत्रफल आया कितना -3, वो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल कितना है 3 वर्ग मात्रक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 3 आ गया और यहाँ पर भी 3 आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि माध्यिका AD त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।